जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिएगा। हिंदी में उपन्यास विधा से संबंधित अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, ये आपके लिए चयन करना है। नूतन ब्रह्मचारी है, परीक्षा गुरु है, या फिर निस्सहाय हिंदू है, या फिर रहस्य कथा है। क्वेश्चन नंबर 1 में चयन करना है। सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। परीक्षा गुरु आप सभी का सही आंसर है। परीक्षा गुरु आपका सही आंसर है। ये किन का उपन्यास माना जाता है, ये आप सभी जो है कमेंट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 2 पूछा गया है। गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है। गोपाल राय ने पूछा है। राखी जी, लवली ठाकुर जी, कंचन जी, आस्था जी, क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जो गोपाल राय हैं, इन्होंने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है, ये बताना है। अमित जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। देवरानी जेठानी की कहानी, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है देवरानी जेठानी की कहानी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 3, क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। परीक्षा गुरु श्रद्धाराम फिल्लोरी का ये उपन्यास है, पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, या फिर बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। 3 में आप सभी लोग चयन करेंगे, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि ये माना जाता है किनका, लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास का ये उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी सी चयन किया है, उनका यहाँ पर सभी का सही आंसर है। दीपक जी, मनीषा जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 4 कि भाग्यवती नामक उपन्यास किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है ये उपन्यास श्रद्धाराम फिल्लोरी ने, लाला श्रीनिवास दास ने, पंडित गौरी दत्त ने, या फिर बालकृष्ण भट्ट ने। 4 में चयन करिएगा। भाग्यवती बताना है नामक ये उपन्यास जो है ये किसने लिखा है। 4 में आप सभी लोग चयन करिएगा। सरिता गौतम जी, शिल्पा जी, और आप सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। भाग्यवती ये जो है श्रद्धाराम फिल्लोरी जो है उन्हीं का ये उपन्यास माना जाता है। श्रद्धाराम फिल्लोरी का विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, आपसे 5 पूछा गया है कि कौन सा उपन्यास जो है निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है, यानी कि इनका उपन्यास नहीं है। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सौंदर्य उपासक, 100 अजान 100 जान। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में सभी लोग चयन करेंगे, क्या होगा सही आंसर, इनमें से आप बताइएगा। निम्नलिखित में से वह उपन्यास जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट नहीं है, तो आप सभी का सही आंसर है कि रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान 100 जान भी है। सौंदर्य उपासक ये वाला जो उपन्यास है ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 6 श्यामा स्वप्न 1888 का उपन्यास है, ये किसने लिखा है। श्यामा स्वप्न पूछा गया है, 6 में बताना है। बताइए। राधा कृष्ण दास ने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने, या फिर हरिऔध ने। 6 में चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। प्रमोद जी, कल्पना जी, श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास किसने लिखा है, ये आप सभी को बताना है। तो सभी लोग 6 में आप सभी का जो बी है वह सही आंसर है। ठाकुर जगमोहन सिंह का ये उपन्यास माना जाता है। श्यामा स्वप्न विकल्प नंबर बी वाला जो है
वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 7 पूछा गया है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। 7 में बताना निस्सहाय हिंदू बालकृष्ण भट्ट का है, किशोरीलाल गोस्वामी, या फिर आगे के जो विकल्प आपके दिए गए हैं वह यहाँ पर दिए गए हैं, देखिएगा राधा कृष्ण दास या फिर ब्रज नंदन सहाय। निस्सहाय हिंदू बताना है, ये उपन्यास किनका माना जाता है, चयन कीजिएगा और आप सभी का सही आंसर होगा। 7 में विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है, यानी कि राधा कृष्ण दास आपका यहाँ पर सही आंसर है। राधा कृष्ण दास आपका जो विकल्प नंबर 3 है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 8 बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। 8 में आप सभी लोग चयन करेंगे, लज्जाराम मेहता हैं, राधा कृष्ण दास हैं, हरिऔध हैं, ब्रजनंदन सहाय हैं। 8 में चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर बताइए। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 1, लज्जाराम मेहता जो हैं उन्हीं के उपन्यास माने जाते हैं, बिगड़े का सुधार और सती सुखदेवी। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आदर्श हिंदू उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हरे कृष्ण जौहर हैं, ब्रजनंदन सहाय हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं, लज्जाराम मेहता हैं। 9 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। आदर्श हिंदू ये उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है और ये किन का उपन्यास माना जाता है। 9 का सही आंसर चयन करना है, तो डी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है, राजीव जी, मोहित जी, लज्जाराम मेहता। लज्जाराम मेहता विकल्प नंबर 4 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लज्जाराम मेहता जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, अंगूठी का नगीना ये उपन्यास बताना है, ये उपन्यास किसने लिखा है। अंगूठी का नगीना चयन करिएगा सभी लोग, किशोरीलाल गोस्वामी ने, लज्जाराम मेहता ने, गंगा प्रसाद गुप्त ने, ब्रजनंदन सहाय ने। 10वां क्वेश्चन है और 10 में आप सभी लोग चयन करिएगा, सलोनी जी और रीता देवी जी, क्या होगा सही आंसर। अंगूठी का नगीना ये उपन्यास विधा से संबंधित अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और ये उपन्यास किनका माना जाता है 10 में चयन करना है, तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, किशोरीलाल गोस्वामी। किनका माना जाता है, किशोरीलाल गोस्वामी जो है विकल्प नंबर ए वाला वह आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा 11वां क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला ये उपन्यास किसने लिखे हैं बताइएगा। 11 में चयन करना है, देवकीनंदन खत्री ने, हरिऔध ने, या फिर किशोरीलाल गोस्वामी ने, या फिर ब्रजनंदन सहाय ने। 11 में चयन कीजिएगा, ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। लाइव क्लास चल रही है सुनैना जी और आनंद जी, तो आप सभी का यहाँ पर 11 में आप सभी का सही आंसर होगा। ठेठ हिंदी का ठाठ अपन ने कई बार पढ़ा है, ये देवबाला उपन्यास जो है हरिऔध जी के उपन्यास माने जाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, तो विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। अधिकला फूल उपन्यास किसने लिखा है। 12 में आप सभी लोग चयन करेंगे, मोहन राकेश ने, हरिऔध ने, राजेंद्र यादव ने, या शिव पूजन सहाय ने। बताइए, 12 में चयन करिएगा सभी लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और अधिकला फूल उपन्यास ये विधा की रचना है और ये उपन्यास माना जाता है किनका। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर है, हरिऔध। हरिऔध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अधिकला फूल ये हरिऔध का माना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 13 पूछा है कि कश्मीर पतन उपन्यास किसने लिखा है। 13 में चयन करिएगा,
मनमथ द्विवेदी ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने, जयराम दास ने या फिर गंगा प्रसाद गुप्त ने। 13 में चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कश्मीर पतन उपन्यास जो है ये किसने लिखा है, ये उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का 13 में सही आंसर होगा, ये उपन्यास माना जाता है जयराम दास गुप्त का। जयराम दास गुप्त जो हैं उन्हीं का ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। सोनिका जी विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे यहाँ पर पूछा गया है अनारकली उपन्यास जो है ये किसने लिखा है। अनारकली बताइए, जयराम दास ने, गंगा प्रसाद गुप्त, बलदेव प्रसाद मिश्र या फिर मन्नन द्विवेदी। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 14 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल राखी जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि अनारकली उपन्यास किसने लिखा है। तो 14 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जो सी है वह आप सभी का सही आंसर होगा। रुचि जी सी यानी कि बलदेव प्रसाद मिश्र, उन्हीं की रचना मानी जाती है, उन्हीं की उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है अनारकली। विकल्प नंबर सी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 15 पूछा गया है तिलिस्मी यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। 15 में आप सभी लोगों को चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। हरे कृष्ण जौहर हैं, गोपाल राम गहमरी हैं, देवकीनंदन खत्री हैं या फिर कौशिक जी हैं। 15 का सही आंसर चयन कीजिएगा। तिलिस्मी यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, देवकीनंदन खत्री। कौन है, देवकीनंदन खत्री। आप सभी का विकल्प नंबर 3 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। देवकीनंदन खत्री जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 16 पूछा है देवकीनंदन खत्री के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी है। 16 में आप सभी को चयन करना है, चंद्रकांता या फिर चंद्रकांता संतति या फिर काजर की कोठरी या कुसुम कुमारी। 16 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा वह कौन सा उपन्यास है देवकीनंदन खत्री जी का जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है वह, और 16 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है चंद्रकांता। कौन सा उपन्यास है, चंद्रकांता, यानी कि विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे 17 क्या पूछा गया है कि निराला नकाब पोस उपन्यास किसने लिखा है। 17 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा, देवकीनंदन खत्री ने, हरे कृष्ण जौहर ने, गंगा प्रसाद गुप्त ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने। 17 में चयन कीजिएगा, निराला नकाब पोस उपन्यास किसने लिखा है। और 17 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है बबीता देवी जी, राकेश जी, विजयकांत जी। निराला नकाब पोस के रचयिता बताना है, ये उपन्यास विधा की रचना है। और किनका उपन्यास है ये, हरे कृष्ण जौहर जी जो हैं, हरे कृष्ण जौहर, उन्हीं का ये उपन्यास माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 18 पूछा गया है जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ये क्वेश्चन तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक जो माने जाते हैं देवकीनंदन खत्री हैं, गोपाल राम गहमरी हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं, हरे कृष्ण जौहर हैं। तो आप सभी का सही आंसर होगा, वह माने जाते हैं गोपाल राम गहमरी। कौन माने जाते हैं, जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी जी माने जाते हैं। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 19वां क्वेश्चन है कि गोपाल राम गहमरी के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। 19 में कौन सा सही आंसर होगा, चयन कीजिएगा।
4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ये इनमें से आपको चयन करना है। 19वां क्वेश्चन है और विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर है, यानी कि गुप्तचर, सरकटीलाश, जासूस पर जासूसी और जासूस की यारी। ये वाला जो विकल्प है बी विकल्प नंबर 2 वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। दीपक जी बिल्कुल सही, बी वाला विकल्प होगा यहाँ पर ए। आप गोपाल राम गहमरी के उपन्यास हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 20 यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी का नहीं है। क्या पूछा है, नहीं पूछा है। बेकसूर को फांसी, जादूगरनी मनोला, भोजपुरी की ठगी या फिर जासूस के घर खून। बताइए, 20 में चयन करना है और सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी का नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि नहीं पूछा गया है, तो 20 में आप सभी का डी सही आंसर है, जासूस के घर खून। ये वाला नहीं माना जाता है, डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 21वां क्वेश्चन है, जिंदे की लाश उपन्यास किसने लिखा है। 21 में चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। जिंदे की लाश बताना है और आप सभी का सही आंसर है गोपाल राम गहमरी, रामलाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, जयराम दास। 21 का सही आंसर चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जिंदे की लाश उपन्यास किसने लिखा है और आप सभी का सही आंसर होगा 21 में विकल्प नंबर आपका जो सी है वह सही आंसर है, गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी आप सभी का विकल्प नंबर 3 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रेमचंद का यहाँ पर बताना है कौन सा उपन्यास जलवायु ईसार का हिंदी रूपांतरण है। ये आपको चयन करना है, चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर है और आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर कि विकल्प नंबर यहाँ पर 22 में जो सी है वह सही आंसर है, वरदान आपका सही आंसर होगा। वरदान आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। वरदान आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर 3 है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नोबेल कहा है। बताइएगा, वह उपन्यास आपके लिए चयन करना है, चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। भोजपुर का ठग जो है गोपाल राम गहमरी का माना जाता है। भोजपुर का ठग, भोजपुर का ठग वहां पर भोजपुरी का ठग नहीं है, यहाँ पर भोजपुर का ठग जो है ये माना जाता है। भोजपुर का ठग गोपाल राम गहमरी का एक उपन्यास है। तो ये माना जाता है इनका। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन अपना दिया गया है, प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नोबेल कहा है, ये पूछा गया है आपसे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 23 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर होगा, सेवा सदन होगा सही आंसर। सेवा सदन होगा 23 में सही आंसर। प्रेमचंद ने अपनी किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नोबेल कहा है, तो ये वाला जो है वह आपका सही आंसर है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। 24 में चयन करना है। 24 का सही आंसर क्या होगा,
चयन कीजिएगा। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान, गबन, ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है, लाइक अवश्य करते जाइएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिएगा। प्रेमचंद के किस उपन्यास को हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास माना जाता है? हंस जी, तो 24 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि प्रेमाश्रम आप सभी का सही आंसर है। प्रेमाश्रम आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 25वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? वह उपन्यास आपको बताना है 25 में कौन सा वह उपन्यास है। वरदान है, प्रेमा है, रंगभूमि है, सेवा सदन है। तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा? साधना शुक्ला जी, रोज अपनी अभी क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, और आप सभी का यहाँ पर 25 में सही आंसर आ रहा है कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास है बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा, सेवा सदन। कौन सा? सेवा सदन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 4 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने वही सही आंसर चयन किया है। बहुत बढ़िया। हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, कायाकल्प है। 26 में चयन कीजिएगा। हिंदी में लिखित प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का सही आंसर होगा 26 में विकल्प नंबर आप सभी का जो डी है वह आपका सही आंसर है, कायाकल्प। कायाकल्प आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। हिंदी में लिखित प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास पूछा है, हिंदी में पूछा है, तो कायाकल्प आप सभी का सही आंसर यहाँ पर होगा। माला देवी जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। मिथिलेश जी, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है 27 है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण किया गया है? वह प्रेमचंद जी का उपन्यास बताना है। निर्मला है, गबन है, कर्मभूमि है, गोदान है। 27 में चयन करना है। 27 का सही आंसर क्या होगा? रुचि यादव जी बताइए। प्रेमचंद जी का वह उपन्यास जिसमें हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण किया गया है, तो आप सभी का सही आंसर है सी, यानी कि कर्मभूमि। कर्मभूमि आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह की समस्या का वर्णन हुआ है? वह उपन्यास आपको चयन करना है, बताइएगा। रंगभूमि है, निर्मला है, कायाकल्प है, कर्मभूमि है। अपर्णा वर्मा जी, राजीव जी, क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। विशाल जी, प्रेमचंद जी का वह उपन्यास आपको बताना है जिसमें दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह की समस्या का वर्णन हुआ है। तो 28 में आप सभी का सही आंसर है वह माना जाता है कौन सा? विकल्प नंबर बी, यानी कि निर्मला आपका सही आंसर होगा। कौन सा है? निर्मला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 29 पूछा है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गोसाएं आफियत का हिंदी रूपांतरण है? 29 में आपको चयन करना है, बताइएगा। प्रेमाश्रम है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, वरदान है। तो 29 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। इसका क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 में बताइएगा, चयन कीजिएगा। प्रेमचंद जी का वह उपन्यास है कौन सा उपन्यास है जो गोसाएं आफियत का हिंदी रूपांतरण है? तो 29 में आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि प्रेमाश्रम। क्या है सही आंसर? प्रेमाश्रम आप सभी का सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण है? वह उपन्यास आपको चयन करना है। 30 में क्या होगा सही आंसर? सेवा सदन है, रूठी रानी है, रंगभूमि है, प्रेमाश्रम है। बताइए क्या है सही आंसर? प्रेमचंद जी का वह कौन सा उपन्यास चौगानी हस्ती का हिंदी रूपांतरण है? तो 30 में आप सभी का सही आंसर है सी वाला विकल्प, यानी कि रंगभूमि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्या है सही आंसर? रंगभूमि आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने अभी चयन किया है अनीता जी, उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, लाइक अवश्य करते जाइएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और प्रेमचंद जी के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है 31 में। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। एक बार आप कूट यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपके यहाँ पर कूट दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको सुमन बताना है। जो सुमन है एक इसके पात्र माने जाते हैं। तो सुमन जो है ये मानी जाती है सेवा सदन के पात्र। प्रेम शंकर जो है ये प्रेमाश्रम के पात्र माने जाते हैं। बात करें रामानाथ की तो ये माने जाते हैं गबन के पात्र। और होरी तो सभी को पता होगा, ये गोदान के पात्र माने जाते हैं। कौन? होरी। तो इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। कूट में आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रेमचंद जी के उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपके लिए सही अनुक्रम बताना है। और अगर आपके लिए प्रकाशन वर्ष याद है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही होगा, बताइए। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि 32 में तो विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर। सबसे पहले आएगा आपका सेवा सदन, सेवा सदन के बाद आपका रंगभूमि, रंगभूमि के बाद गबन और गबन के बाद गोदान। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसाद का नहीं है? 33 में आप सभी के लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? क्षमा, कंकाल, तितली या फिर इरावती, बताइए। 33 में आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा उपन्यास प्रसाद का नहीं है। नहीं है बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? सोनिका जी चयन कीजिएगा सभी लोग। तो प्रसाद का जो उपन्यास नहीं माना जाता है वह क्षमा आप सभी का सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? क्षमा होगा सही आंसर। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। विशंबरनाथ शर्मा का उपन्यास आपके लिए बताना है कौन सा माना जाता है, बताइएगा। माँ, भिखारिणी, दोनों या फिर दोनों नहीं। 34वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 34 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है सभी के लिए कि जो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी हैं इनका उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो दोनों आप सभी का सही आंसर है। दोनों यानी कि माँ और भिखारिणी ये दोनों उपन्यास इन्हीं के माने जाते हैं, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी के। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, देखिएगा। 35वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देहाती दुनिया उपन्यास किसने लिखा है? राधिका रमण प्रसाद सैन ने, शिवपूजन सहाय ने, सिया रामशरण गुप्त ने, चंडी प्रसाद हृदयीश ने। 35 में आपको चयन करना है। चयन कीजिएगा सभी लोग। क्या होगा सही आंसर, बताइए। देहाती दुनिया उपन्यास किसने लिखा है? और आप सभी का यहाँ पर 35 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया जो है शिवपूजन सहाय जी का उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजा राधिका रमण प्रसाद से के उपन्यासों का आपके लिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। 36वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये उनके उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर 36 में सही आंसर होगा, ये आपको चयन करना है। तो 36 में आप सभी का सही आंसर है। सबसे पहले इनका जो है उपन्यास आएगा वह राम रहीम है। पुरुष और नारी, संस्कार, चुंबन और चांटा ये इन्हीं के माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। ये क्रम से पूछा गया है, क्रम से आपका बी वाला विकल्प सही आंसर है। बिल्कुल सही साधना मौर्य जी। अगला क्वेश्चन देखिए, गोद नारी उपन्यास ये किसने लिखे हैं? क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया। प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने, सिया रामशरण गुप्त ने, शिवपूजन सहाय ने, चंडी प्रसाद हृदयीश ने। बताइएगा, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है।
और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है। क्या है सही आंसर बताइए। और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 37 में आपका सही आंसर है वह सिया रामचरण गुप्त आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है सिया रामचरण गुप्त, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शतरंज की मोहरे उपन्यास किसने लिखा है बताइएगा, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और तो बिल्कुल सही आंसर है। सब क्लासें जो हैं चलेंगी मंजू जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 38 में शतरंज की मोहरे उपन्यास ये किसने लिखा है ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 38 में विकल्प नंबर बी अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। जिन्होंने चयन किया विकल्प नंबर बी उनका यहाँ पर सही आंसर है। 2 वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास तुलसी के जीवन से संबंधित है, यानी कि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास बताना है, बताइएगा। महाकाल है, नाच्यो बहुत गोपाल, मानस का हंस या फिर खंजन नयन। 39 में चयन करना है और 39 में आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा अमित जी, संगीता जी, सही आंसर विकल्प नंबर सी सही आंसर है, मानस का हंस। मानस का हंस जो उपन्यास है ये मानस का हंस उपन्यास तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास माना जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया यहाँ पर 40 है कि रामकुमार वर्मा ने किन के उपन्यासों को हिंदी का गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। 40 में चयन करना है, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, निराला या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर 40 में सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विकल्प नंबर बी सही आंसर है, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा 41 है कि अर्धनारीश्वर उपन्यास जो है ये किसने लिखा है, अर्धनारीश्वर बताइए नीतू जी। अर्धनारीश्वर किनका उपन्यास माना जाता है, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट या भगवती चरण वर्मा। अर्धनारीश्वर नाम से जो है ये नाम से रचना लिखी है 2 लोगों ने, लेकिन यहाँ पर उपन्यास पूछा गया है आपसे, तो उपन्यास किन्होंने लिखा है अर्धनारीश्वर नाम से। तो आप सभी का सही आंसर होगा 41 में विकल्प नंबर क्या है सही आंसर, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, यानी कि विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर विकल्प नंबर 2 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। उदय शंकर भट्ट का कौन सा उपन्यास आंचलिक है, आंचलिक उपन्यास बताना है, नैमूल, सागर लहरें और मनुष्य या फिर लोक परलोक, शेष अशीष। 42 में चयन कीजिएगा, उदय शंकर भट्ट का कौन सा उपन्यास आंचलिक है, आंचलिक उपन्यास चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। हाँ सलोनी जी बिल्कुल, दिनकर जी ने भी अर्धनारीश्वर नाम से एक रचना लिखी है, बहुत बढ़िया। और उदय शंकर भट्ट का कौन सा उपन्यास आंचलिक है, 42 में आपका बी सही आंसर होगा, सागर लहरें और मनुष्य आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, छवि जी, MS वर्मा जी, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है, कुल्ली भाट और बिल्लीसुर बकरहा नामक उपन्यास जो लिखे हैं ये किन्होंने लिखे हैं, अमृतलाल नागर ने, निराला ने, पांडे विचन शर्मा उग्र ने, विष्णु प्रभाकर ने। 43 में चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, कुल्ली भाट और बिल्लीसुर बकरहा ये बताना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। और
आप सभी का सही आंसर होगा 43 में विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है बी, उनका यहाँ पर सही आंसर है निराला आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, निराला जी जिन्होंने भी चयन किया है उन्हीं के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? वह उपन्यास आपके लिए बताना है कौन सा उपन्यास है, चयन कीजिएगा। शतरंज के मोहरे, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, अमृत और विष। 44 का सही आंसर बताइए। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो 44 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प अमृत और विष होगा सही आंसर। ये अमृतलाल नागर का उपन्यास माना जाता है अमृत और विष, और इसी पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनके लिए मिला है। तो विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 45 पूछा गया है, निर्गुनिया मोहिना अमृतलाल नागर के किस उपन्यास के पात्र माने जाते हैं? बताइएगा। ये पात्र यहाँ पर दिए गए हैं अंजलि कमलेश जी। निर्गुनिया मोहिना ये अमृतलाल नागर के किस उपन्यास के पात्र हैं? 7 घूंघट वाला मुखड़ा, नाचो बहुत गोपाल, सुहाग के नुपुर या फिर एक दा नेमी सरंडे। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 45 में विकल्प नंबर बी सही आंसर है, यानी कि नाचो बहुत गोपाल आप सभी का सही आंसर है। बिल्कुल सही, नाचो बहुत गोपाल जिन्होंने भी चयन किया है सभी लोगों ने सही आंसर यहाँ पर बताया है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, बेकसी का मजार ये उपन्यास माना जाता है किसने लिखा है? बेकसी का मजार उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने, राधिका रमन प्रसाद सै ने, चतुरसेन शास्त्री ने, उदय शंकर भट्ट ने। 46 में चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 46 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है बेकसी का मजार ये जो उपन्यास है ये लिखा है किन्होंने? विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर होगा यहाँ पर, यानी कि प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने। प्रताप नारायण श्रीवास्तव जो हैं उन्होंने ही लिखा है इसको। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा 46 में। बेकसी का मजार उपन्यास माना जाता है प्रताप नारायण श्रीवास्तव का। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास जो लिखा है चतुरसेन शास्त्री ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये 47 में इन दोनों विकल्पों में से आपके लिए चयन करना है, बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसने लिखा है बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 47 में बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प नंबर 2 जो है वह आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी चयन किया है, उनका यहाँ पर सही आंसर है। तो इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब रोज आपकी क्लासें चलेंगी, एक 7:30 बजे होगी और एक रात्रि में अपनी 10 बजे भी क्लास होगी। तो सभी लोग जुड़िएगा इन सभी क्लासों से और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर लाए जाते हैं। इसी तरह से जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। राखी जी, मंजू जी, कंचन जी, कल्पना जी, राजीव जी, विजयकांत जी, आनंद जी, लवली ठाकुर जी, स्टेटस YRR, MS वर्मा जी, राकेश जी, दीपक पवार जी, साधना जी, अपर्णा जी, आस्था जी, रीता जी, मंजू जी, सुनैना जी, विशाल जी, MS वर्मा जी और कंचन जी, आनंद जी, बिंदु जी, मंजू जी और अंजलि कमलेश जी, राजीव जी, मंजू जी, कल्पना जी, नीता जी, छवि जी और राखी चौहान जी, प्रीता जी और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिएगा। सोनिका जी, दीपक जी, मिलते हैं अगली क्लास में। साधना जी, अभिषेक, सरोज जी, लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य करते जाइएगा। संगीता जी और MS वर्मा जी, मंजू जी। आज के वीडियो में बस इतना ही और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।